हमलावर एक बंदा हथियार लेके कंटेनर के बिल्कुल सामने खड़ा है, जिसको किसी को नजर भी नहीं आ रहा, और अचानक उसने खोला फायर और सब पर करना शुरू कर दिया। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। हमारे नमाज में उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसके साथ है, इमरान खान के साथ अल्लाह है। जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ। थैंक यू। तो बहुत ही, मैं यकीन करें सर घूम के आ गई, तो परेशान हो गई हूँ कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। इस तरह तो होना नहीं चाहिए हमारे लीडर के साथ। खुद उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ किए ही नहीं है, सिंपल से कंटेनर के ऊपर खड़े हो के लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं। अल्लाह जानता है किसने प्लानिंग किया है, क्या किया है। और लेकिन जो भी राना सनाउल्लाह वगैरह लोग, वो जो कफन बांध के लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, वो अब किधर हैं? कफन वाले वो कफन उतर गए शायद मेरे ख्याल से। ये आजमाइशें हैं, ये दुश्मनों को अल्लाह ताला नेस्त व नबूद करेगा। जी नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के कंटेनर में बड़ा कातलाना हमला हुआ है और उनकी जान बाल बाल बची है। तो हमारे साथ एक वालदा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे माँ जी, आज खान साहब के हमला हुआ है तो क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे अल्लाह उनकी हिफाजत करे। हमारे नमाज में उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसके साथ है, इमरान खान के साथ अल्लाह है, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह उनको नेस्त नबूद कर देगा जो उनके लिए बुरा सोचेंगे। वफादारों में बेवफा छुपे होते हैं, बीच में दुश्मन छुपे होते हैं, लेकिन अल्लाह हिफाजत करने वाला। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखे। आपको क्यों लगता है कि इमरान खान साहब पे हमला क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ उन पे हमला? ज़ाहिर दुश्मन होते हैं, अच्छे इंसान के पीछे बहुत दुश्मन होते हैं। जो अच्छा इंसान होता है उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने दुश्मन थे, मारने की कितनी कोशिश करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की ना। इनके साथ जो उनको कहेंगे प्लीज़ उनके 7 दफ़ा सूरत ऐतर गुस्सी पढ़ के उन पर फूंक मारें। तो जब भी निकले आपने ये खबर सुनी, आपकी क्या कैफियत थी तब? मैं अभी भी मैंने खबर सुनी है, मेरे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं इतनी खौफजदा हो गई। मैं कह रही हूँ कि किस तरह ये हो गया। हम तो उनके दिन रात दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला मार्च में जितने लोग उनकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। ये आजमाइशें हैं, ये दुश्मनों को अल्लाह ताला नेस्त व नबूद करेगा। इमरान खान साहब इंशाल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी मार्च में कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। वाडा साहब ने एक बात की थी, ये खूनी मार्च है, क्या आपको लग रहा है वाकई ये खूनी मार्च बन गई है? उनका खूनी मार्च, अल्लाह ताला उन पे खून मारेगा, उनका खून मारेगा अल्लाह ताला उन पे अजाब डालेगा, और खान साहब को और उसके साथियों को अल्लाह ताला हिफाजत में जी सर जी, आज इमरान खान साहब के कंटेनर पे हमला हुआ, उनके बाकी साथी भी जो थे वो भी जख्मी हुए, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? देखें जी, ये तो अभी तहकीकात होगी तो पता चलेगा क्या मसला हुआ है। तो लेकिन अफसोस हुआ है, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो आप इससे पहले भी 4 लोग शहीद हो चुके हैं अभी इस जलसे के अंदर, ठीक है, और अब खान साहब पे खुद भी हमला हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि जो फैसल वाडा साहब ने जो बात की थी ये खूनी मार्च होगी, तो क्या ये बात सच्ची होती जा रही है? अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन लात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, ऐसे नजर आ रहे ऐसे हैं। नज़र तो आ यहाँ पे इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए अब? इमरान खान को सब्र करना चाहिए अब। हुकूमत जो है इतनी वो संगदिल हो चुकी है कि वो खूनी मार्च को बर्दाश्त कर रही है, वो तारीख नहीं दे रही इलेक्शनों की। मैं कहता हूँ अभी अगर ऐसा ही रहेगा तो और होगा ऐसा मसला। इससे बेहतर है इमरान खान को वापस आ जाना चाहिए। जी सर, आपने खबर सुनी कि इमरान खान साहब पे जी हमला हुआ? हम ज़िला लोधरा के रहने वाले हैं, देहाती हैं। जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, इसको सियासत नहीं कहते। सियासत होनी खुली डुली होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, हर आदमी का हक है, हर आदमी का हक है लड़ने का। जो भी आ जाए अवाम ने वोट देने हैं उसको, जो आ जाए अच्छा है। तो सर आपके मुताबिक जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जनाब जो इस पर मौजूदा हुकूमत है वो उनको इलेक्शन की तारीख दे दे, तो क्या आपको क्या समझता है उनकी बात पर अमल होना चाहिए? एक बात तो सही है, इलेक्शन करवाएं, उनको क्यों नहीं कराते? इलेक्शन होना चाहिए, बस जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ। जी मैडम, आज इमरान खान साहब पे कंटेनर पे कातलाना हमला हुआ है, उनके साथ उनके साथी हैं वो भी शदीद जख्मी हुए हैं, तो आप क्या समझती हैं, क्या इस वाक़े के पीछे क्या प्लानिंग थी या किसी ने जान के खान साहब को मारने की कोशिश की है? यकीनन जान के मारने की कोशिश की है, या सिर्फ थ्रेट करा है कि हम लोग आपको मार सकते भी हैं, अगर हम इतना कर सकते हैं तो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये सोची समझी प्लानिंग थी कि ज़ख्मी किया गया है, मतलब उनको मारा नहीं गया। तो ये प्रॉपर्ली किसी ने प्लानिंग किया, मुझे तो अल्लाह जानता है किसने प्लानिंग किया है, क्या किया है। और लेकिन जो भी राना सनाउल्लाह वगैरह लोग, जितने भी अपोजिशन, जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे, सारे ही आगे कह रहे थे कि भी हम ये भी कर सकते हैं, वो भी धमकियाँ भी मिल रही थी उनको। तो उन्होंने आगे बताया भी कि जो मर्जी मुझे धमकियाँ दे, नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया इमरान खान ने, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। तो जब मिल रही थी तो फिर इस तरह कुछ ना कुछ तो सामने आना ही था। जैसे हमने देखा कि इस आज़ादिया मार्च से पहले फैसल वाडा साहब ने बात कही थी कि ये आज़ादिया मार्च नहीं, ये खूनी मार्च होगी, तो आपने देखा कि 4 लोग ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। इसमें हमारी रिपोर्टर सदफ नईमी साहिबा सारे फैडिस्ट हैं, और आज खान साहब पे खुद भी हमला हुआ, तो कितनी हद तक आपको लगता है उनकी बात में सच्चाई निकली है? सच्चाई निकली नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सच्चाई बनाई गई है उसको।
अगर एक बंदे के बाल मुंह से निकल आई है फिर उसको बनाया गया उस तरह से कि ठीक है, अगर उसने कह दिया खूनी मार्च फिर उसको साबित करो भी हाँ ठीक है खूनी मार्च है। जो इमरान खान पर गोलियां चलाई गई हैं, इमरान खान के साथियों पर, सीनियर रहनुमा जो भी फैसल जावेद हैं, अहमद चट्ठा हैं, राशिद वगैरह हैं, जितने भी लोग थे जो ज़ख्मी हुए हैं, उनकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। और एज अ पाकिस्तानी अगर वो इतने बड़े लीडरान महफूज नहीं है तो फिर हम तो आम आवाम है, हम कैसे महफूज ये नहीं समझती कि इमरान खान साहब की इतनी बड़ी आज़ादी मार्च है और वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई बंदा भी वहाँ पे वेपन लेके आ रहा है, तो क्या समझता है खान साहब को भी चाहिए इस पर कुछ लाहे अमल करना चाहिए, कोई अपने सिक्योरिटी की जो फोर्सेज हैं वो खड़ी करनी चाहिए साइडों में ताकि उनकी तलाशी लें और फिर इनको प्रोटेस्ट में आने दें। नहीं, इतने बड़े जगह पर तलाशी लेना ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, लेकिन 8000 नफरी जो पुलिस एहलकार की वहाँ भेजी गई है, इतने दिखाई गई है, भेजी भी गई है, सब कुछ हुआ कि हाँ भी 8000 नफरी है, वो कहाँ थी उस वक्त? तो जो ये बड़ा सोचने वाला सवाल है कि 8000 लोगों के अंदर से बंदे पास होकर बाहर आए हैं और हाल पे हमला हुआ एक बंदा हथियार लेके कंटेनर के बिल्कुल सामने खड़ा है, जिसको किसी को नजर भी नहीं आ रहा, और अचानक उसने खोला फायर और सब पर करना शुरू कर दिया है। और अल्लाह जाने कि वो रियल मुलजिम है भी या नहीं है, या सिर्फ उसके हाथ में फायर पकड़ा कर उसको उसकी दौड़ें लगवाई है कि ठीक है भाई तुम निकल जाओ और पता लगे भी यही वाला मुलजिम है। अपोजिशन गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है उनको क्या इमरान खान साहब के जो मुतालबे हैं क्या वो मान लेने चाहिए? इमरान खान के मुतालबे मान लेने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुतालबे किए क्या है, सिर्फ एक वोटिंग इलेक्शन की करवा रहे हैं ना वो, और तो कुछ नहीं करवा रहे। पुरअमन तारीफ चलाने चाह रहे थे कि एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने पुरअमन रहने दिया नहीं है। तो अब इमरान खान भी और स्ट्रॉन्ग होकर सामने आएगा, ऐसे वो पीछे नहीं हटने वाला। वो बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर जी, आज बड़ी हाईलाइट एक न्यूज़ चल रही है हर तरफ कि इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका, क्यों ये वाकया पेश आया? सर आप भी इस बात को मानते हैं कि लाखों की ऑडियंस के अंदर से कुछ लोग आके इस तरह फायर कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे हो गया। ये मेरे माइंड के लिहाज से ये कोई हमारी समझ में नहीं बात आ रही कि इतनी ऑडियंस की उसमें से 4 बंदे आए, उन्होंने फायर किया। वो जो कफन बांध के लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे वो अब किधर हैं? कफन वाले वो कफन उतर गए शायद मेरे ख्याल से। उस टाइम जब फायर हुआ है ना, एक पहला फायर हुआ है, तो कवरेज करने वाले चैनल स्लाइड पर जो दिखाया जा रहा है, अवाम को अपनी अपनी पड़ गई, वो कफन वाले लोग भागने दौड़ने लग गए। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले भी डेथ हुई, हादसे पेश आए, उसके बाद अभी जो है खान साहब के कंटेनर के पाँव के ऊपर फायर लग गया, किसी के बाजू के ऊपर लग गया, किसी की कहाँ किसी जगह पे लग गया, कैसे लगा है मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पे सर एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि क्या लॉन्ग मार्च में सिक्योरिटी है ही नहीं, कोई बंदा भी वहाँ पे वेपन लेके आएगा, कोई वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं है। किसी अच्छा सबसे बड़ी बात, खुद उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ किया ही नहीं है। सिंपल से कंटेनर के ऊपर खड़े हो के लॉन्ग मार्च किए जा रहे हैं। जब तो बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान से जिंदाबाद। जी मैम, सर आज खान साहब पे कातलाना हमला हुआ है और उनके साथ जो बाकी उनके साथी थे वो भी जख्मी हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप इस वाक़े की कैसी मजम्मत करते हैं? देखें, हम तो इसकी बहुत सख्त मजम्मत करते हैं। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। लोग बहुत कमेंट्स दे रहे हैं कि ये सेल्फ किलिंग है, अपने आप को मार रहे हैं, ऐसा हुआ कुछ किया नहीं उन्होंने। पर ये जो भी उन्होंने टारगेट किया बहुत बुरा किया है, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। क्या ये नहीं समझते कि वहाँ पे इतना बड़ा ये रैली निकली हुई है, वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बंदा भी वहाँ पे वेपन लेकर जा रहा है, तो ऐसे तो अल्लाह ना करे ये मार्च आगे भी चलनी है, तो आगे भी कोई वाक़यात, कोई ऐसी आफात जो पेश आ सकती है? ये डेफिनेटली उनको जो है ना ये करने चाहिए इक़दाम कि वहाँ पे सिक्योरिटी हो, वहाँ पे चेक होना चाहिए, क्योंकि एक आज ये छोटा सा हादसा हुआ है, यहाँ से बड़ा हादसा भी हो सकता है। मैडम आपने जब सुना तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? खान साहब पे ये हमला हो गया तो आपने तो बहुत ही, मैं यकीन करें सर घूम के आ गई, तो परेशान हो गई हूँ कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। इस तरह तो होना नहीं चाहिए हमारे लीडर के साथ। मैडम फैसल साहब का ये मुतालबा है कि हमें इलेक्शन की डेट्स दी जाए, तो आपको क्या लगता है जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनको इमरान खान साहब की बात मान लेनी चाहिए? क्योंकि देखिए जी, अवाम तो पाकिस्तान ही मार रही है ना, खान साहब की अवाम है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अवाम है, अवाम तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क की अवाम है ना। तो आपको क्या लगता है कि आप जो हमारा मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उनको खान साहब की बात मान लेनी चाहिए? मान लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है, अवाम के साथ तावन करना चाहिए।